Audio Jungle. Audio Jungle. कोरोना महामारी में सभी लोगों को स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी और स्वच्छ वातावरण की जरूरत है। इसी के चलते प्राइमा फाउंडेशन द्वारा वृक्षारोपण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को प्राइमा फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष सुभाष जिंदल और अनीता मुकीम द्वारा कुंडली में स्थित श्री अग्रसेन धाम में आयोजित किया गया। इस दौरान फाउंडेशन के सभी मेंबर्स भी मौजूद रहे। प्राइमा फाउंडेशन द्वारा आयोजित वृक्षारोपण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल और विशिष्ट अतिथि के रूप में रिठाला के विधायक महेंद्र गोयल, वजीरपुर से विधायक राजेंद्र गुप्ता, स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन विजेंद्र यादव, पैरामेडिकल बोर्ड के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल, नरेला अनाज मंडी के चेयरमैन संजय गुप्ता, राष्ट्रीय कवि गजेंद्र सोलंकी, नवदृष्टि टाइम्स से नीतू सिंगल, संजय सिंगल सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे, जिन्हें अध्यक्ष सुभाष जिंदल और अनीता मुकीम द्वारा सम्मानित भी किया गया। हमने 501 पौधे लगाए हैं और ये राजेंद्र जी ने कहा था हमें, तो उन्होंने कहा तो उनके अनुरोध पर हमने यहाँ पर पर्यावरण की रक्षा के लिए हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए स्कूल खोलेंगे। जो हमारी प्लानिंग है, अभी ज़मीन देख रहे हैं हम, वो अभी जल्दी ही हम खरीद लेंगे उसको। हम लोगों ने 501 वृक्ष लगाए हैं। इसका मेन उद्देश्य यही था कि हम वातावरण को शुद्ध रख सकें और पराली की जो ये धुआं आती है उससे हम पर्यावरण को शुद्ध रख सकें। और ये देखा जाए तो वृक्ष हमारे बच्चों की तरह है। इनको पेड़ का रूप लेने के बाद ये जो हमें ऑक्सीजन देते हैं वो हमारे लिए भी बहुत लाभदायक होता है। इसी से ही हम जिंदा रह पाते हैं। इसलिए हमें पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे प्राइमा केयर फाउंडेशन की एक लिंक बनाई गई है जो कि आप लोगों को दे दी जाएगी। वहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो उसमें वेबसाइट में जो हमने अभी तक करे हैं, प्लाज्मा का काम करा है या मास्क बांटे हैं या अनाज वितरण करा है, सारी चीज़ें उसमें दिखाई देंगी। और आने वाले दिनों में जो हम विकलांग बच्चों के लिए करना चाहते हैं, दिव्यांग बच्चों के लिए करना चाहते हैं, उसका भी हमने करा है कि हम थोड़ी सी कि कैसे बच्चों की देखभाल करेंगे। वहां आए सभी अतिथियों ने मिलकर वृक्षारोपण भी किया। प्राइमा फाउंडेशन बहुत प्रलीनता से कार्य कर रही है। बहुत पुरानी संस्था नहीं है, लेकिन जिस ढंग से इन्होंने कोरोना के काल में लोगों की परेशानियों को समझ के कार्य आरंभ किया और अब जिस ढंग से इन्होंने समझा कि ये कोरोना, ये बीमारियां आगे ना बढ़े, पॉल्यूशन को ठीक करना है, पौधारोपण पे आए, ये बहुत बढ़िया। धीरे धीरे इन्होंने सीढ़ी चढ़ी, ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आज का कार्यक्रम निश्चित रूप से एक स्तंभ है, एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। मैंने तो इनसे कहा जो भी उनसे ज़रूरत पड़े, विधानसभा अध्यक्ष के नाते से और व्यक्तिगत नाते से हर प्रकार का योगदान। जो इनिशिएटिव लिया है अगर केसरी धाम में वृक्षारोपण करके, उसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ, एक बहुत ही ग्रेट इनिशिएटिव है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि इस समय हमारे एनवायरनमेंट को वृक्षों की बहुत ज़रूरत है और वृक्षारोपण के साथ साथ
जो हमारी प्राइमा केयर फाउंडेशन है समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तो मैं सुभाष जिंदल जी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं और अनीता मुकीम जी जो अध्यक्षा हैं, उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। प्राइमा केयर फाउंडेशन बहुत अच्छा कार्य कर रही है, समाज के भिन्न भिन्न प्रकार के ये कार्य करती रहती है। और आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ पर अग्रधाम के ऊपर था, जो विश्वविख्यात ये अग्रसेन धाम बनेगा। कुलदेवी माँ लक्ष्मी की कृपा यहाँ पर बहुत बरसेगी और जो भी व्यक्ति आएंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। और दिल्ली के अंदर जाने वाली हवा शुद्ध हो, ये अग्रसेन धाम ने भी बीड़ा उठाया और प्राइमा केयर फाउंडेशन। सबसे बड़ी बात है, प्राइमा केयर फाउंडेशन के द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, ये वृक्षारोपण का, ये समय की आवश्यकता है। आज जो पर्यावरण विनाश हो रहा है, पिछले 50-60 वर्षों में, खासकर पिछले 100 वर्षों में जो करोड़ों साल में प्रकृति ने अपने आप को सजाया संवारा था, पूरा पृथ्वी जो है आच्छादित थी हरे भरे वृक्षों से। वो मानव की तथाकथित जो आधुनिकता की दौड़ है या विकास इसको कहा जाता है, कंक्रीट के जंगल उगाए, उनमें जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हुआ, वृक्षों की कटाई हुई, उससे इस पृथ्वी का जो पर्यावरण है पूरा वो कहीं ना कहीं नष्ट हुआ। मैंने कभी कहा था कि कर ध्यान सृष्टि का जीव श्रेष्ठ, अपने कर से ना कर विनाश, अब भी ना समझे हम मानव हो जाएगा अस्तित्व नाश। जिससे है यह अस्तित्व तेरा पद दलित उसे ना कर प्राणी, तब इस सर्वस्था पर फिर गूंजेगी किसकी वाणी। जो जीवन हमें मिला उसके ये वृक्ष ही जीवन दाता है। अगली पंक्ति आपके मन तक पहुंचनी चाहिए। मैं कवियों तालियों के लिए नहीं कहूंगा इस अवसर पर, लेकिन मन तक पहुंचे तो बताइएगा कि जो जीवन हमें मिला उसके ये वृक्ष ही जीवन दाता है। सच पूछो तो हर प्राणी के ये वृक्ष पिता और माता है। सच पूछो तो। इसके विषय में इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी कार्य का आरंभ किया जाता है तो इसलिए किया जाता है कि हम जो उद्देश्य लेकर चल रहे हैं प्राइमा केयर फाउंडेशन का, कि हम समाज को स्वस्थ बनाएंगे, तो उसमें एक पहला कदम है, सिर्फ पहली एक सीढ़ी हमने चढ़ी है। खाली अग्रसेन धाम पर वृक्षारोपण करके हमने अपना कार्य संपन्न नहीं किया है। हम आगे भी दिल्ली के अंदर या अन्य जगहों पर वृक्षारोपण करते रहेंगे ताकि हमारी जो आबो हवा है वो स्वच्छ बने। केयर फाउंडेशन ने कोरोना के टाइम में लोगों की वो हेल्प की है, वो कोई ऐसी संस्था होगी सबसे ऊपर उठ के ने इन्होंने मास्क वितरण, काढ़ा वितरण, और आज मैं देख रहा हूँ वृक्षारोपण का इतना बड़ा कार्यक्रम किया है। और मैं सुभाष जी को, अनीता मुकीम जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये ऐसे कार्य करते रहे। मेरा ये सपना है कि इसको मुहिम को इतना ऊंचा लेकर जाएं कि कोई भी आदमी गरीब ना रहे, बिना पढ़ाई के कोई बच्चा ना रहे। आज जो अग्रसेन धाम पर यहाँ इतना सुंदर आयोजन किया गया है, उसके लिए मैं सुभाष जी को, अनीता मुकीम जी को, जैक्सन गोयल जी को, सभी जो यहाँ पधारे उनका सबको धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ से एक प्रण लेकर यहाँ सब जा रहे हैं कि अपने स्मृति के रूप में जब यहाँ पर कोई पौधा लगाया जाएगा और वो वृक्ष बनेगा तो उसकी छाया में बैठ के हम अपने बुजुर्गों को याद करेंगे। आज प्राइमा फाउंडेशन की ओर से यहाँ जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है, बहुत ही सराहनीय प्रयास। अग्रवाल धाम में ये जो कार्यक्रम किया गया है, ये आज देखते हैं हम, कोरोना वैश्विक जो महामारी है, इसने पूरी पृथ्वी को अपनी चपेट में ले रखा है और आज वास्तव में आवश्यकता है पर्यावरण को जो ज़्यादा दूषित हो रहा है उसको सही करने की आवश्यकता है। ये एक बहुत अच्छा बीड़ा प्राइमा फाउंडेशन के हमारे जो अध्यक्ष हैं सुभाष जिंदल जी, उन्होंने बहुत एक अथक प्रयास किया है। महाराजा अग्रसेन निस्वार्थ समाज सेवा ट्रस्ट और बनभोरी धाम मैत्री संघ त्रिनगर में एक हमारी 2 संस्थाएं हैं, उनकी तरफ से 2 अक्टूबर को, आने वाली 2 अक्टूबर को वृक्षारोपण समारोह होगा। उसमें भी सभी लोग आएंगे और हमारा ये कार्यक्रम हर साल चलता है। आज बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का आप देख ही रहे हैं किस तरह से बुरा प्रभाव उस दौर में इस तरह का कार्यक्रम किया। मैं प्राइमा फाउंडेशन को इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्या दिल्ली न्यूज़।